नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट और आज बात करेंगे हम वही इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। मोदी मंत्रिमंडल में लंबा चौड़ा विस्तार हुआ है, फेरबदल भी हुआ, कई की छुट्टी हो गई। इससे यूपी को क्या मैसेज मिला? बात हम यूपी की इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। बहुत ही बड़ा चुनाव है। बंगाल की हार के बाद सबकी नज़र यूपी पर है और बीजेपी के लिए तो समझिए दिल की धड़कन है एक तरीके से यूपी का चुनाव। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कहीं दीप जले और कहीं दिल। बात हम ऐसी ही कर रहे हैं क्योंकि दीप जल रहे होंगे उनके घर में जो आज मंत्री बने हैं, उनके नाते रिश्तेदार, उनके समर्थक। और उनका क्या, जिनकी छुट्टी हो गई, दिल ही जल रहे होंगे। रविशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता? किसने सोचा होगा कि प्रकाश जावड़ेकर की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ये हो गया। दोनों की छुट्टी हो गई। बाबुल सुप्रियो गाना गाते गाते फिर निकल लिए, विधानसभा का चुनाव भी हार गए। ऐसा ही संतोष गंगवार के साथ भी हुआ है। संतोष गंगवार यूपी की राजनीति के एक जाने पहचाने नाम है। गैर विवादित 8 बार के लोकसभा सांसद, बरेली के, कुर्मी के बड़े नेता। लेकिन कहा जा रहा है कि उम्र का तकाजा और बहुत अच्छा काम नहीं करने के चक्कर में उन्हें हटा दिया गया। यही बात रविशंकर प्रसाद के लिए भी कहा जाता है। उनके पास एक ही विभाग नहीं था, कई कई विभागों के अतिरिक्त प्रभार भी थे। सोचिए ना, हर्षवर्धन, कोरोना में जिस तरीके से दूसरी लहर में लोगों ने देखा एक एक सांस के लिए लोग किस तरीके से लड़ रहे थे, गाज गिरी है डॉक्टर हर्षवर्धन पर। खुद भी पेशे से डॉक्टर थे और हालात नहीं संभाल पाए। यही हाल प्रकाश जावड़ेकर का। उनके पास भी सूचना प्रसारण मंत्रालय जैसा विभाग है। हमारा और हमारे जैसे साथियों का लेना देना इस विभाग से पड़ता है। सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कर पाए, ऐसा कहा जा रहा है। वन और पर्यावरण मंत्रालय भी था, उनकी भी छुट्टी होगी। पर अब आते हैं लौटकर फिर से यूपी में। एक बात तय है, कहा जा रहा है, तय तो नहीं कह सकती क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी के राज में तय कुछ भी नहीं कह सकते। ये कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद, लंबे चौड़े विस्तार के बाद एक छोटा सा विस्तार और फेरबदल जो है वो योगी सरकार में भी हो सकता है। खैर, उसमें किन को लिया जा सकता है, किन की छुट्टी हो सकती है, इस पर बाद में बात करेंगे। आज तो बात मोदी के मंत्रिमंडल के बहाने यूपी की कहानी के, यूपी में बीजेपी की संभावनाओं की और उन चेहरों की जिनको आज मंत्रिमंडल में लिया गया है। समय बड़ा बलवान होता है सच में। देखिए ना, जेडीयू 2019 में ना एक सीट मिली थी उसे कैबिनेट की बर्थ, और तब मंजूर नहीं था नीतीश कुमार को। प्रधानमंत्री की टी पार्टी का बाइकआउट कर दिया और आज क्या मिला? वही 2 साल बाद भी वही ढाक के 3 पात। एक कैबिनेट मंत्री मिला, आरसीपी सिंह को कुछ नहीं मिला। और यही हाल अगर देखेंगे तो यूपी के मामले में भी थोड़ा बहुत कुछ है। अनुप्रिया पटेल के मामले में यूपी से बीजेपी की सहयोगी दल, जिसके 2 सांसद हैं अपना दल के, 2019 में अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया था। पता नहीं 2.5 सालों में क्या समझ में आया। समझ में बस इतना ही आया है कि यूपी में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में अनुप्रिया पटेल की जाति बिरादरी का अच्छा खासा प्रभाव है यूपी के कई जिलों में। तो अनुप्रिया पटेल की वापसी हो गई है मोदी मंत्रिमंडल में धूम धड़ाके के साथ। इसके अलावा जिन चेहरों को लिया गया है उसमें से कईयों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा। यूपी के बारे में कहा जाता है बार बार, एक कुछ लोग उसमें विपक्ष के लोग भी हैं, हो सकता है बीजेपी के भी लोग हों, कि ब्राह्मण जो हैं यूपी के वो नाराज हैं। ये कहा जा रहा है कि छवि बनाई जा रही है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। और यूपी में ब्राह्मण किसको कहा जाता है? वो पांडे होगा, तिवारी होगा, शुक्ला होगा, त्रिपाठी होगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है कि वो ब्राह्मण के नेता हैं। और ये है लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र, जिनको लोग टेनी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बार सांसद बने 2014 में भी और 2019 में भी, और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अजय मिश्र टेनी जो हैं वो बने रह गए। एक और चीज़ हुआ है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो ये है कि पूर्वांचल के ही है महेंद्र नाथ पांडे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस पूरे 2.5 साल में जो इतना बड़ा विभाग है कौशल विकास का, स्किल डेवलपमेंट का, क्या क्या नहीं कहा गया था कि इस स्किल डेवलपमेंट से भारत में रोजगार की नई तकदीर और तस्वीर बनाई जाएगी, लिखी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि वे एक ब्राह्मण नेता हैं, पूर्वांचल के हैं, तो महेंद्र नाथ पांडे की भी जान बच गई, उनकी छुट्टी नहीं हुई है। दूसरे आइए, एक है नेता, वो बीजेपी के हैं, माफ़ करिएगा, कौशल किशोर, जो नए नवेले बीजेपी के हैं। पहले लेफ्ट पार्टी में थे, फिर कुछ समय मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे,
फिर अपनी पार्टी बना ली, झंडा बैनर ढोते रहे और अभी हाल में बहुत चर्चा में थे अपनी दो वजहों के चलते। पहला कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब यूपी में किस तरीके से हालात खराब थे, डॉक्टर और अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा था, लोग बेहाल थे, उसको लेकर वो रोज अपनी बात, मन की बात कह सकते हैं, करते थे। उन्होंने तो सीधे सीधे योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था इस बात को लेकर के। लेकिन वही कौशल किशोर जो कि अनुसूचित जाति में, दलित में पासी समाज के आते हैं, गैर जाटव हैं, मोहनलालगंज से सुरक्षित सीट से वो सांसद हैं, उनको जगह मिल गई है, मोदी सरकार में मंत्री बन गए। अभी हाल में उनके घर में ना बेटा और बहू को लेकर भी बहुत झगड़ा हुआ था और तब वो अपने बेटे के पक्ष लेने के लिए हर टेलीविजन चैनल पर भी दिख रहे थे। ऐसे कौशल किशोर को अब मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है और इस फैसले से सब कोई हैरान है। अब चलते हैं, ये कहा जा रहा है कि यूपी का जो हर इलाका है, वो रुहेलखंड का हो, जो बरेली बदायूं इसका इलाका है, या फिर पूर्वांचल हो। पूर्वांचल की हम बात करें तो पंकज चौधरी, बहुत कम लोग जानते हैं जब पूर्वांचल की बात होती कि कौन से सांसद हैं, तो पंकज चौधरी हालांकि कई बार सांसद रहे, 6ठी बार सांसद हैं वो, और उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो कुर्मी समाज से हैं, यानी कि पिछड़ी जाति से हैं। उनको मंत्रालय में राजमंत्री बनाया गया है। लेकिन इससे पार्टी को कितना फ़ायदा होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आमतौर पर माना जा रहा है कि ये जाति बिरादरी के लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। एक और नाम का जिक्र करना चाहूँगा, भानु प्रताप सिंह वर्मा। बुंदेलखंड से कोई मंत्री नहीं था मोदी सरकार में, तो ये दलित समाज से आते हैं, पुराने नेता हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दूसरे हैं BL वर्मा। कल्याण सिंह इन दिनों बीमार हैं, चर्चा ये थी कि उनके बेटे को भी शायद मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। वो एटा से लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन कल्याण सिंह के बेटे सांसद हैं और पोते संदीप सिंह जो है योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। इसीलिए लोध समाज, एक मतलब यादव और उसके बाद कुर्मी पटेल को छोड़ दें तो उसके बाद लोध एक सबसे बड़ी जाति है पिछड़ों में। उस लोध जाति के BL वर्मा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बदायूं के रहने वाले हैं, उनको जगह मिली है मोदी मंत्रिमंडल में। इसके बहाने जो उस इलाके के जो लोध जाति हैं उनको जोड़े रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संतोष गंगवार रोहिलखंड से छुट्टी हुई बरेली से, तो ये लोग आ गए हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक चेहरा SP सिंह बघेल का है। बघेल हर पार्टी में घूम चुके हैं और बेबाकी से अपनी बात कहे जाने वाले माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले जब लोकसभा में इनसे मुलाकात हुई तो बेचारे बड़े दुखी थे, क्योंकि कुछ सालों पहले तक वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और फिर सांसद बन गए, जैसे रीता बहुगुणा जोशी सांसद बन गई थी। तो सांसदी में इनको बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। इनकी इच्छा थी कि शायद लाल बत्ती मिल जाए, तो इनकी मुराद अरमान पूरे हो गए हैं। SP सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं। पहले ये पिछड़ी जाति के हुआ करते थे और अब जो है ये SC यानी दलित जाति से आ रहे हैं, दलित बिरादरी से आ रहे हैं। इनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और जब मुझे याद है पिछले लोकसभा चुनाव की बात है, 2019 में तो एक बघेल रथ यात्रा निकाल के घूमते हुए मुझे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिले थे। तो SP सिंह बघेल कभी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी हुआ करते थे, फिर BSP में रहे तो मायावती के करीबी माने जाते थे, और अब देखिए वक्त बदला, हालात बदले तो मोदी सरकार के सिपह सालार बन गए हैं। तो ये कुल मिला के इस बार इस मंत्रिमंडल में जो यूपी से जो 7 चेहरों को जगह दी गई है, उसमें दलित और पिछड़ी जातियों को सम्मान दिया गया है। इससे पहले अगर देखें तो संतोष गंगवार हटा के उनकी छुट्टी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 लोग थे मंत्रिमंडल में, उसमें राजनाथ सिंह जैसे नेता भी थे और एक टेक्निकली कहे जा सकते हैं यूपी के, चूँकि हरदीप सिंह पुरी का वास्ता कुछ है नहीं यूपी से, सिर्फ वो तकनीकी तौर पर चूँकि राज्यसभा के सांसद हैं, इसीलिए कुछ मामलों में उन्हें यूपी का गिन लिया जाता है। ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का कद बढ़ेगा मतलब कैबिनेट मंत्री हैं, कोई महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है, कुछ देर में वो भी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इस फेरबदल से जो सामाजिक समीकरण बिठाने की बात हो रही है, क्या वो मैसेज जाएगा यूपी में? आमतौर पर होता ये है कि जब आप जाति बिरादरी की राजनीति करते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि उस जाति बिरादरी के जो नेता हैं, जो भी हैं, वो उनकी बात को बहुत पूरी ताकत के साथ कहें। ऐसी बात जिनको बनाया गया है उसमें लगता नहीं है, जैसे अजय मिश्र टेनी हो या फिर BL वर्मा हो, उनमें ये बात नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो तो जो कमियां यहाँ रह गई हैं
उन कमियों को शायद वहाँ पूरा कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी मैजिक है, क्या इन चेहरों से 7 चेहरे और जो पहले से चेहरे हैं, इन चेहरों के बहाने नरेंद्र मोदी यूपी में विधानसभा चुनाव में फिर से वो करिश्मा कर पाने में कामयाब रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोशिश ये की गई है कि जो शोषित हैं, उपेक्षित हैं, ऐसे समाज के, ऐसी बिरादरी के लोगों को सरकार में जगह दी जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऑडियो चेक 1 2 3 आवाज़ मिल रही है?